ड्रामा सीरियल निकाह की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि युसरा रायना को नदीम से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लेती है, जिससे युसरा को मालूम हो जाता है कि नदीम ने जो कुछ भी युसरा के साथ किया है, इस सब में रायना भी नदीम के साथ बराबर की शरीक थी और रायना आंटी और नदीम दोनों ने मिलकर प्लानिंग के तहत युसरा को अपने जाल में फंसाया था। अब युसरा रायना से कहती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। आपको तो मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिसे मैं अपनी माँ की जगह समझती थी, जो मेरी हमराज, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ हुआ करती थी, वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। रायना युसरा को फिर से अपनी बातों में लगाने की कोशिश करती है और युसरा से कहती है कि मेरी जान, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं नदीम से राब्ते में नहीं हूँ और ना ही मेरा उससे कोई लिंक है। उसने आज इतने अरसे बाद खुद मुझे फ़ोन किया था और मुझसे कह रहा था कि उसने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है इस पर वो बहुत शर्मिंदा है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसने मुझे कॉल की थी क्योंकि वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। युसरा कहती है कि बस कर दें, अब और कितना झूठ बोलेंगी। मैंने आपकी सारी बातें खुद अपने कानों से सुनी है कि आप उससे पैसों के मुतालिक बात कर रही थी और उन पैसों में से अपना हिस्सा मांग रही थी जो उसने हमें धोखा देकर हमसे लिए हैं। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। अब इस तरह युसरा जाकर ये सब कुछ फ़ारूक को भी बता देती है। फ़ारूक युसरा से कहता है कि देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये औरत भरोसे के काबिल ही नहीं है, तुम इससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि मैं रायना को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये एक इंतहाई सेल्फिश औरत है जो कोई भी काम बिना किसी गर्ज के नहीं करती। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि उसने मुफ्त चंद पैसों की खातिर तुम्हें इस्तेमाल किया और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो वो मुझसे मांग लेती, मैं हंसी खुशी उसे उसकी मुंह मांगी रकम दे देता, लेकिन कम अज़ कम वो तुम्हारे साथ ये सब कुछ तो ना करती। हुमायमा फ़ारूक से कहती है कि फ़ारूक छोड़ें इन सब बातों को, इन सब बातों का अब कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो अच्छा ही हुआ कि रायना की हकीकत खुद ही युसरा के सामने आ गई और युसरा किसी बड़े नुकसान से बच गई। अब बस आप ये सोचें कि आगे क्या करना है। फ़ारूक कहता है कि करना क्या है, पहले तो मैं युसरा की वजह से खामोश था, लेकिन अब जो कुछ उसने युसरा के साथ किया है इसके बाद तो मैं उसे एक सेकंड के लिए भी मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता।